अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके फितनतुल खारिज की कुर्रम और शुमारी वजीरिस्तान में 2 मकामात से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। 20 से 25 खारिजियों ने गुज़श्ता शब दरअंदाजी की कोशिश की थी। पाकिस्तानी पोस्ट पर भारी हथियारों से फायर खोल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। 15 से ज्यादा खारिजियों और अफगान तालिबान को हलाक और उनके मुतादिद के जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात हैं। अफगान तालिबान 6 पोस्ट छोड़कर भाग गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सिर्फ 3 एहलकारों के जख्मी होने के इत्तलात हैं। सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि तालिबान हुकूमत फितनतुल खारिज को कंट्रोल करने की बजाय मुसलसल उनकी मुआवनत कर रही है। फितनतुल खारिज अफगानिस्तान में पूरी आजादी के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन का बेदरेग इस्तेमाल जारी है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। जिला कुर्रम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ आज 9वें रोज भी धरना जारी है। ग्रैंड अमन जरगे में एक फरीक ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। कोहाट में जारी ग्रैंड अमन जरगे में एक फरीक ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जबकि दूसरे फरीक की जानिब से दस्तखत के बाद आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। जिरगा जराई बताते हैं कि फैसला सुनाने के बाद आमदरफ्त के रास्ते खोलने समेत क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जाएंगे। पेशावर, पारा चनार में मेन शाहरा और अफगान सरहद समेत आमदरफ्त के रास्ते गुज़श्ता 2.5 माह से बंद हैं। शहर में अशिया खोरोनोश समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की किल्लत पैदा हो चुकी है। रास्तों की बंदिश के बायस से जिला कुर्रम के सदर मकाम पारा चनार, मुल्हिका इलाकों और पाक अफगान सरहद पर वाक़े 100 से ज़ायद देहात शदीद तौर पर मुतासिर हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि अवामी मुश्किलात में कमी लाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जा रही है। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने दावा किया कि कुर्रम में अद्वियात और दीगर सहूलियात बर वक्त फराहम की जा रही हैं। अब बात होगी यूनान कश्ती हादसे की, जहां पर अहम पेशरफ्त हुई है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हादसे में मुलव्वस होने के शुबे में 31 अफसरान और एहलकारों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला किया है। FIA ने पंजाब में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में जाली वीजे बनाने वाली फैक्ट्री भी पकड़ी गई। सफाक इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हादसे में मुलविस होने के शुबे में FIA के 31 अफसरान और एहलकारों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया गया। FIA जराये के मुताबिक तमाम 31 अफसरान यूनान कश्ती हादसे में मुलविस पाए गए। मुलविस मुलजिमान में फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट के 3 और लाहौर एयरपोर्ट के 2 अफसरान शामिल हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के 2 जबकि कोयटा एयरपोर्ट के 5 अफसरान पर भी यूनान कश्ती हादसे में मुलविस होने का शुबा है। इंसानी स्मगलिंग और जाली सफरी दस्तावेजात बनाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। FIA ने गुजरात में जाली वीजा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की जाली पासपोर्ट, 95 जाली स्टैंप्स, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स और दीगर सफरी दस्तावेजात भी बरामद हुई। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मुल्क भर में एजेंटों की मदद से शहरियों को जाली वीजे फराहम करते थे। एक और कार्रवाई के दौरान फैसलाबाद से भी एक इंसानी स्मगलर शिकंजे में आ गया। FIA के मुताबिक मुलजिम लोगों को गैर कानूनी तौर पर कश्तियों के जरिए यूरोप भिजवाता था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से जालसाजी से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल करने वाली 3 मफरूर बंगाली खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन 2022 से मतलूब थी। ठट्टा और नौशहर फिरोज में ट्रैफिक हादसात में बच्चों समेत 3 अफराद जामहक और 14 जख्मी हो गए हैं। ठट्टा में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार वैन रिक्शे से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में बच्चों समेत 2 अफराद जामहक और 10 जख्मी हो गए हैं। इन जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल ठट्टा मुंतकिल कर दिया गया। नौशहर फिरोज में ठारो शाह बाईपास पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से रिक्शे में सवार 3 साला बच्ची मौके पर जामहक हो गई, जबकि 4 अफराद जख्मी हैं। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के सबब रोनुमा होने वाले हादसात ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रवां साल 750 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इन हादसात में हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स की कानून चिकनी की शरह सबसे ज्यादा रही है। इसी पर रिपोर्ट देखिए इमरान हफीज की।
रवां साल रेस्क्यू इदारों की जानिब से इकट्ठा किए गए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी में ट्रैफिक हादसात में 94 अफराद जहां बहक और 734 अफराद जख्मी हुए। फरवरी में 55 अफराद जहां बहक और 709 अफराद जख्मी। मार्च में 39 अफराद जान की बाजी हारे और 525 अफराद जख्मी हुए। अप्रैल में 64 अफराद जहां बहक और 470 अफराद जख्मी हुए। मई में हादसात में 51 शहरी जिंदगी की बाजी हारे जबकि 464 अफराद जख्मी हुए। जून में 75 अफराद ट्रैफिक हादसात में जिंदगी गंवा बैठे। 645 अफराद जख्मी हुए। जुलाई में 40 अफराद जहां बहक और 630 अफराद जख्मी हुए। अगस्त में 45 अफराद जिंदगी की बाजी हारे और 516 अफराद जख्मी हुए। सितंबर में 71 अफराद खूनी हादसात का शिकार हुए और 781 अफराद जख्मी हुए। अक्टूबर में 67 अफराद जान बहक और 980 अफराद जख्मी हुए। नवंबर में 90 अफराद की जिंदगियां चली गयी और 987 अफराद जख्मी हुए। दिसंबर के 20 रोज के दौरान 70 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हुए और 218 अफराद जख्मी हुए। ट्रैफिक हादसात में जान बहक और जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल, जिन्ना अस्पताल और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जनवरी से नवंबर तक 150 अफराद जान बहक हुए। उनमें खवातीन और कम उम्र बच्चों की तादाद भी शामिल है। जान बहक शहरियों की बड़ी तादाद कानून शिकनी करने वाले इन व्हीकल व्हीकल्स का शिकार बनी, जो ट्रैफिक पुलिस की मुबैना सरपरस्ती से दिन के औकात में भी सड़कों पर दंदनाते दिखाई देते हैं। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। खैरपुर के इलाके किंगरी के करीब 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम और 5 अफराद की हलाकत के बाद कशीदा सूरत हाल पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने सखर पीर जोगोट रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और अमन की बहाली के लिए नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस अमन बहाल करने में नाकाम हो चुकी है और मौजूदा सूरत हाल की वजह से कारोबार बंद हो गए हैं। ये खबर डेरा गाजी खान से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट बार में पैसों के लेन देन पर मुंशी ने छुरियों के वार करके वकील की जान ले ली है। पुलिस के मुताबिक मुंशी ने एडवोकेट सद्दाम हुसैन पर छुरियों से हमला किया और अस्पताल में वो शख्स जख्मों की ताप ना लाते हुए चल बसा। पुलिस फरार हो गई। मुंशी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जेकबाबाद की तहसील झुल में डाकू व्यापारियों से 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन्स ले उड़े हैं। वारदात पर व्यापारी सरापा एहतजाज बन गए हैं। तहसील झुल के इलाके सैयद दामन अली बाग के मकाम पर डकैती की वारदात पर व्यापारियों ने एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके रकम और मोबाइल फोन वापस कर दिया जाएगा। ये खबर गुजरावाला से है, जहां पर ट्यूबवेल के हौज से नौजवान लड़की की लाश मिली है, जिसे तेज धार आले और सर में ईंटों के वार करके कत्ल किया गया है। पुलिस ये बताती है कि कत्ल करने के बाद लड़की की लाश को ट्यूबवेल के हौदी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और ताहाल लड़की की शनाख्त हो नहीं सकी। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर मुबैना तशद्दुद से कैदी जाँ बहक हो गया है। कैदियों की लाश पुलिस ने सिविल अस्पताल के सर्द खाने में मुंतकिल की है। जरा इस बारे में ये बताते हैं कि जाँ बहक कैदी की शनाख्त वाहिद बख्श चाचड़ के नाम से हुई है। जेल इंतजामिया कैदी की मौत के मुतालिक वजूहात बताने से गुरेज़ा है। मुबैना तौर पर जेल के अंदर कैदी पर तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। खानेवाल पुलिस ने लेडीज ब्रांड की दुकान पर खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाने के इल्जाम में मैनेजर समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। सर सैयद रोड पर मारूफ लेडीज ब्रांड की शॉप पर खवातीन खरीदारी के लिए आकर ट्रायल रूम का इस्तेमाल किया करती थी। मुल्जिमान खवातीन के नाजेबा वीडियोस बना लेते थे और पुलिस के मुताबिक दौरान कार्रवाई मुल्जिमान के मोबाइल फोन से खवातीन की मुतादिद नाजेबा वीडियोस बनाई गई हैं। मैनेजर समेत कई अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने मुल्तान में 100 किलोग्राम ममनुआ अज्जा और 105 किलोग्राम जायदुल मयात फूड आइटम्स तल्फ कर दी हैं। फूड सेफ्टी टीम्स ने सेवड़ा चौक और चुंगी नंबर 21 में मसाला जात, चक्की और सुपर स्टोर पर छापे मारे। दौरान कार्रवाई 100 किलोग्राम ममनुआ अज्जा और 105 किलोग्राम जायदुल मयात फूड आइटम्स तहवील में लेकर मौके पर तलब कर दी गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मसाला, चक्की और सुपर स्टोर मालिकान पर 50-50 हजार रुपए जुर्माने आयद किए गए। शदीद सर्दी में गैस की बंदिश के बायस लाहौरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। शहरियों ने लकड़ी पर खाने पकाना शुरू कर दिए हैं। उनकी क्या मुश्किलात हैं, ये हम तक पहुंचाएंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर नुमान लियाकत अपनी इस रिपोर्ट में।
गैस लोड शेडिंग ने लाहौरियों को माजी में धकेल दिया। जदीद दौर में गैस की किल्लत ने अवाम का जीना दूभर किया तो लोगों ने घरों की छतों पर ईंटों के चूल्हे तैयार कर लिए और इन पर खाना पकाना शुरू कर दिया। 2-3 साल से यही मसला है, गैस नहीं है, सुबह नहीं है, शाम नहीं, चूल्हा जलाओ तो आगे से वो कहता है बाय बाय, बहुत तंग है। सार्फिन कहते हैं कि गैस आती नहीं और LPG खरीदना अब इनके बस में नहीं रहा। इस वक्त सिर्फ लकड़ियों वाला काम ही बाकी रह गया है और वो भी महंगी होना शुरू हो चुकी हैं। गैस अब बेसिक चीज़ है, गैस भी नहीं आती, हालांकि बिल आ रहे हैं उसके बावजूद गैस नहीं आती। कुछ समझ नहीं आ रहा। अब लकड़ियाँ शुरू की हैं लेकिन अब जाहिर बात है सर्दी है, लकड़ी की भी डिमांड बढ़ जानी है, उसका भी रेट ऊपर चला जाना है। तो हुकूमत को चाहिए कि बेसिक गैस पे वो फोकस करें, उसका रेट भी थोड़ा सा कम करें और वो आनी भी चाहिए। शहरियों ने इल्तिजा की कि हुकूमत गैस की मुसलसल फराहमी के हवाले से ठोस इकदामात करे ताकि रोज रोज की परेशानी खत्म हो। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज, लाहौर। पेशावर में सख्त सर्दी से खुद को महफूज रखने के लिए शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी लुंडे के कपड़ों के महंगे होने पर बहुत ज्यादा परेशान है। मजीद हमें बताएंगे जाहिद इमदाद। मैं स्क्वैश खेलती हूँ, उसके लिए मैं अपने लिए ट्राउज़र शर्ट्स ले आई हूँ यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा ही सर्दी बढ़ गई है इस वजह से। पेशावर में टटरती सर्दी ने लंडे बाजारों की रौनकें बहाल कर दी। शहर में सर्दी का पारा -1 पर जाने से शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ है। कहीं जैकेटें तो कहीं स्वेटर समेत दीगर मलबूसात की खरीदारी पूरी करने की जल्दी है। अच्छी चीज़ें मिलती हैं और खरीदारी बढ़नी ही है, एकदम से सर्दी बढ़ी है ना, और यहाँ पे ये बच्चों के भी हैं, बड़ों के भी हैं। पैसे अच्छे खासे लिए जाते हैं लेकिन चीज़ अच्छी मिलती है। 2-3 दिन पहले सर्दी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से हम इधर आए। जैकेट वगैरह, ट्राउज़र वगैरह हम ले लेंगे, सर्दी है इस वजह से हम इधर आ गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा साल शहरियों के लिए लंडे के कपड़े भी महंगे हो गए हैं। 500 रुपए की मिलने वाली जैकेट रवा साल 800 से 900 रुपए की मिलने लगी है। इस साल में मैंने स्वेटर लिया बच्चों का तो 260 रुपये, इस दफ़ा लिया 480 रुपये, तो बहुत ज़्यादा वाला आ गया। तो ये बड़ा स्वेटर तकरीबन 200-300 एक दाना में फ़र्क आ गया। महंगाई की सताई अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लंडे में मिलने वाली अशिया की कीमतों को कम करने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज, पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। गुजरावाला में निजी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से तलबा और तालिबात को हुनरमंद बनाने के लिए 10 मुफ्त टेक्निकल कोर्सेज और आम शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फरहमी का आगाज कर दिया गया और इसी बारे में बहुत डिटेल्ड हमें अपडेट करेंगे इकबाल मिर्जा। गुजरावाला के इलाके बुखारी रोड पर निजी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से खवातीन के लिए 3 माह के सिलाई कोर्स और कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज किया गया है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंटिंग, ड्राइविंग और दीगर टेक्निकल कोर्सेज भी मुफ्त कराए जा रहे हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी दी जाती हैं प्रॉपर से बच्चियों के लिए कि वो आगे स्टैंडिंग कर सके। तो कुछ बच्चियां तो इधर ऐसी भी हैं जो कर भी रही हैं, सीख भी रही हैं और साथ में अर्निंग भी उन लोगों ने स्टार्ट कर दी हुई है। 45-20 इतने इससे भी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और यहाँ पे तो बिल्कुल फ्री है और इससे बड़ी बात और इनका टाइम भी बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। यहाँ पे हम इतने हो चुके हैं कि हम अपना रोज़गार खुद चला सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लाना पड़ता। फाउंडेशन की जानिब से मुतवस्त तबके के अफराद के लिए हर किस्म की मुफ्त कानूनी मुशावरत की सहूलत भी मुयस्सर है। शहरियों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में एक ही छत तले शहरियों को हर किस्म की बिला मुआवजा सहूलियात की फराहमी काबिल सताइश और इंसानियत की खिदमत की बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरावाला। ये खबर 100 से है जहां पर सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने गर्मा गर्म खानों के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं इस वक्त 100 के मशहूर चबली कबाब के पॉइंट पर मौजूद डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर मुराद अली खान से। मुराद, आप बताइएगा शहरी किस तरह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और किस तरह इंसाफ कर रहे हैं खानों के साथ। स्वाद में सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने गर्म खानों का होटलों पर रुख कर लिया है और इस वक्त मैं स्वाद के मशहूर चपली कबाब कज़ाफ़ी चपली कबाब में मौजूद हूँ और यहाँ पर
बड़ी तादाद में शहरी जो है वो घरों से निकल आए हैं। सयाह भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और वो सर्दियों में अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए चपली कबाब खा रहे हैं। और ये गर्मा गर्म मज़े का चपली कबाब जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि शहरी मौजूद है और वो कबाब खा रहे हैं। और ये सौगात भी है हमारे साथ, कुछ यहाँ पर शहरी और सयाह भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर्दियों में कैसा मज़ा ले रहे हैं आप चपली कबाब का या दीगर गर्म कारों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब भी यहाँ पर आते हैं ना भाईजान, यहाँ पर इसका टेस्ट, इसका अलग ही मज़ा है चपली कबाब का। और ख़ासकर सर्दियों में, हम गर्मी में भी आते हैं लेकिन सर्दी में हम डेली आते हैं। हाँ जी, हम यहाँ पर खाते भी दोस्तों के साथ भी आते हैं, लेकिन जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो घर वालों को भी लेकर पार्सल ले जाते हैं ना, इसलिए जी दोस्तों को भी खिलाते हैं, अब अपने प्यार को भी खिलाते हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने इसकी गुफ्तगू सुनी तो इस तरह मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह भी जब स्वाद का रुख कर रहे हैं तो उस वक्त भी सयाह जो है न सिर्फ स्वाद के खूबसूरत नज़ारों से महसूस हो रहे हैं बल्कि साथ में इस तरह गर्मा गर्म चपली कबाब से जो है वो उससे भी मज़े लेते हैं। कराची के एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा किस्त बाजार लगा दिया गया है जहाँ से अवाम की बहुत बड़ी तादाद अक़सात पर सामान हासिल कर रही है। मजीद बताएंगे इमरान हफीज। एक्सपो सेंटर में सजा किस्त बाजार, जहां मोबाइल, लैपटॉप और फ्रिज समेत दीगर सामान आसान अक़सात पर दस्तयाब है। दुकानदारों ने वाज़ेह किया कि ये बाजार उन अफराद के लिए है जो सामान की अदायगी एक साथ नहीं कर सकते और ये अदायगी बगैर किसी सूद के की जाएगी। यहाँ पर जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए बड़ी सहूलियात हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इंटरटेनिंग और फैसिलिटीज़ जो हैं वो रखी गई हैं और बहुत आसान अक़सात पर। सूद से पाक है बिल्कुल। तो इसी तरीके से सब लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर कि वो अपने स्टॉल लगाएं और वो उसके बाद यहाँ पर आकर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें और किस बाजार उसको आगे इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोगों को प्रोवाइड करेगा। शहरियों ने इस किस्त बाजार को महंगाई के दौर में एक अच्छा इकदाम करार दिया है। इंस्टॉलमेंट एक्सपो जो है वो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से इतने बड़े पैमाने पे कोई करवा रहा है एंड इजी इंस्टॉलमेंट्स है। आजकल के दौर में जो है कोई भी जो है वो 40,000 to 50,000 एक साथ अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर महीना इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रहा है। लोगों का बहुत अच्छा फुटफॉल है और इस महंगाई के दौर में किस बाज़ार जो है बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है इसने कि लोगों को इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन अवेलेबल करवा रहा है। एक्सपो सेंटर में शुरू होने वाला ये बाजार इतवार तक जारी रहेगा। चलिए अब चलते हैं शहर पेशावर, जहां पर बिजली की तब्दील लोड शेडिंग ने न सिर्फ घरेलू सार्फिन को परेशान कर रखा है बल्कि कमर्शियल सार्फिन भी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। वहां के वासियों की क्या मुश्किलात हैं, ये हमें बताएंगे आरिफ हयात अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग कारोबार को मुतासिर करने लगा है। बिजली की तवील लोड शेडिंग दर्जियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। दर्जी कहते हैं भारी भरकम बिजली बिल अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग ने कारोबार को महदूद करके रख दिया है। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, इसीलिए हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम हुकूमत को चाहिए कि इन दिनों में, सीज़न के दिन है, काम नहीं बन रहा, लोगों के काम इधर पड़े हुए हैं, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते हम उनको देते हैं मगर वो उसके बावजूद भी काम हमारा तैयार नहीं होता। यहाँ पे अक्सर बिजली बहुत ज़्यादा जाती है तो लोड शेडिंग की वजह से हम पिको का काम गाहक को टाइम पर नहीं दे सकते। हमारे साथ कारीगर बैठे हुए हैं, इसकी दिहाड़ी हमारे सर पर पलटा है और काम भी नहीं हो रहा और बिजली फिर चली गई है। बिजली की अदम दस्तयाबी से कारोबार में रुकावट एक जानिब, जबकि ग्राहक भी कपड़ों की तैयारी में ताखीर पर नाला हैं। टेलर के लिए लेके आया था, 1 हफ्ते से उसने मुझे बताया कि 4 दिन में सिलाई हो जाएगा, लेकिन जब मैं 1 हफ्ते बाद आया तो अभी भी नहीं हुआ लोड शेडिंग की वजह से। मैंने उसको जोड़े दिए हैं, अभी तक शादी के टाइम बिजली बंद है उनके पास, तो हमारा मसला बना है बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है बिजली का बुरान ख़त्म कर दें। पेशावर के इलाके रिंग रोड, कोहाट रोड, सिकंदराबाद और अंदरून शहर समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटों तक है। कैमरामैन असफंदर रंजन के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज़ पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। हरिपुर जेल के वार्डन्स की 2 माह की तरबियत मुकम्मल होने पर जेल के प्रिजनर्स एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है यावर अब्बास ने, आइए आपको दिखाते हैं। चबूतरे के सामने से गुजर रही है। हरिपुर जेल के प्रिजनर एकेडमी में पासिंग आउट परेड में जवानों के चाक व चौबंद दस्ते ने मेहमानों को सलामी पेश की। सलामी देते हुए
कमांडेंट फौजिया ताज ने रिक्रूट से हलफ लिया। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैर भी लड़ता है सिपाही। तरबियत पाने वाले नौजवानों ने सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। शुरा ने रिक्रूट की भरपूर हौसला अफजाई की। वज़ीर-ए-आला के मावन ख़ुसूसी बराए जेल खाना जात अमयूर खान ने अकेडमी और जेलों के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया। जेलों के जो अंदर जो मसले हैं कैदियों के, हम चाहते हैं कि इस हुकूमत में हमारे अक्सर ज्यादातर हमारे साथी जेलों में 9 मई के बाद रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसकी हम रिहेबिलिटेशन की तवज्जो दें, क्योंकि जो मंशियात में आते हैं या जो भी लोग आते हैं तो इसकी काउंसलिंग जरूरी है। मेहमान ख़ुसूसी MPA अकबर यूब खान का कहना था कि जेल के अंदर इंडस्ट्री को बाकायदा अदारे का दर्जा दिया जाएगा। तरबियत पाने वाले नौजवानों में शील्ड और दीगर इनामात तकसीम किए गए। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले वार्डन ने खुशी से रक्स भी किया। यावर अब्बास, डॉन न्यूज, हरिपुर। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं टोबा टेक सिंह, जहां मकामी कॉलेज में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया, जिसमें तलबा और तालिबात के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद हुआ। सकाफतों की झलक में उसमें नुमाया रही। स्पोर्ट्स गाला में मेहमानों ने भी शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है सुल्तान महमूद सिद्धू ने। आइए देखते हैं। टोबा टेक सिंह के बहरिया फाउंडेशन कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें वालिदैन, असातिज़ा, तलबा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर इबादत निसार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में तलबा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे एक तो बच्चों को काफी नॉलेज मिलता है, उनका जो स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट डेवलप होती है, और बच्चे आपस में टीम वर्क में जब काम करते हैं तो उनका आपस में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। स्पोर्ट्स गाला में दुनिया भर की कदीम तहजीबों और मुख्तलिफ सकाफतों की झलकियाँ पेश की गयी, जिन्होंने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के आखिर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। सुल्तान महमूद सिद्धू, डॉन न्यूज, टोबा टेक सिंह। रिहाड़ी में मौसमी सरमा में मछली की मांग में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। दरियाए सतलुज पर हैद इस्लाम के मकाम पर मीठे पानी की ताजा मछली से लोग लुत्फ अंदोज होने दूर दूर से आते हैं। लजीज और खुश जायका मछली के बारे में हमें बताएंगे शफकत टिप्पी अपनी इस रिपोर्ट में। रिहाड़ी में दरियाए सतलज पर हैड इस्लाम के मकाम पर मीठे पानी की मछली की लज्जत की धूम है। सर्दी के आगाज के साथ डमरा, चिड़ा, मलही और रहू समेत दीगर अक़साम की मछली खाने वालों का तांता बन गया। शहरी कहते हैं मछली की हर डिश लजीज होती है, मगर फिश बिरयानी की क्या ही बात है। मैं रिहाड़ी से आया हूँ और मैं रिहाड़ी से स्पेशल फैमिली के साथ आया हूँ इधर फिश बिरयानी खाने के लिए। उनकी फिश बिरयानी बड़ी ही मजेदार है और हमने बहुत तारीफें सुनी है रिहाड़ी में, और मेरे तारक साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं फिश खाने। यहाँ पे फिश भी है और यहाँ पे फिश बिरयानी भी है। दरिया की मछली जो है उसके खाने का एक अपना ही अंदाज, एक अपना ही मजा होता है। दुकानदार के मुताबिक सरसों के तेल में मछली तैयार की जाती है, जिसका जायका बेहतरीन होता है। बेहतरीन मछली बना रहे हैं, मछली बिरयानी, मछली सालन और सौल मछली, चिड़ा, सारी तमाम मछली बना रहे हैं जी बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त टेस्ट होता है मछली का जी, सरसों के तेल में बनाते हैं मछली। दरिया सतलज की ताज़ा मछली जहां खाने वालों को लुत्फ देती है, वहीं शहरी दरिया के किनारे फुर्सत के लम्हात को खूब एंजॉय करते हैं। गुजरावाला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो चुका है और GT रोड पर ड्राई फ्रूट के ठेले सज गए हैं। लोग खरीद भी रहे हैं। मजीद बताएंगे इकबाल मिर्जा। गुजरावाला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही GT रोड पर ड्राई फ्रूट के ठेले सजे हुए हैं। बादाम, अखरोट, किशमिश, चलगोजा समेत खुश्क मेवाजात की तमाम वैरायटी ठेलों की जीनत बन गयी। अनवा अक़साम के खुश्क मेवाजात के बावजूद महंगाई के मारे अवाम इन्हें खरीदने से कासर है। जो रेट है ना बहुत ज्यादा है, तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है मामला। तो ये नीर जो थी पहले वो 2500-30,000 के राउंड बोट थी, वो 4,000 रुपये मांग रही है। जो मतवस्त तबका है ना उसकी पहुंच से दूर है। इतना महंगा है, इतना महंगा है कि जो 1 किलो लेते थे अब वो 1 पाव पे आ गए हैं। बाज ऐसे हैं जो पाव लेने से भी वो कासिर हैं। ड्राई फ्रूट फरोख्त करने वाले कहते हैं कि इनके पास हर किस्म के मेवाजात हैं। ये पेशावर से भी आती है, अफगानिस्तान से भी आती है। ये विटामिन है इसमें। यहाँ पर तकरीबन हमारे साथ जो बादाम है वो तकरीबन 10 से 15 किस्म के हैं, अमेरिकन, ईरानी, सभी किस्म के हैं। अगर आप देख लें यहाँ पर बहुत सी किस्में पड़ी हुई है, जिसमें से अखरोट है, किशमिश है, बादाम है, चलगोजा है,
ये सर्दियों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। खुश्क मेवाजात कुदरत का अनमोल तोहफा है, जिसका इस्तेमाल सर्दी में बढ़ जाता है, मगर महंगाई के बायस इनकी खरीदारी में कमी आ गई। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरावाला। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ननकाना साहब में भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी चूल्हा चलाने के लिए लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं और लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। ननकाना साहब से देखिए अरशद डोकर की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत क्या बढ़ी, ननकाना साहब में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। लकड़ी की कीमतों को भी पर लग गए। लकड़ी 1200 से 1500 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। लोगों को खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाना भी मुश्किल हो गया है। सुबह को गैस अभी इस वक्त नहीं आया, सारे इसलिए आ रहे पे आए हैं ये बाला लेने। सार इल्तिजा और मिन्नत हमारी, सारा हाथ बांध कर मिन्नत करते हैं कि सर गैस तो भेज दिया करे। चलो दाढ़ी में कम से कम सारा दिन है तो 1 से लेकर 2 टाइम तो भेज दिया करें, मेहरबानी आपसे। आरा मशीन मालिक भी लकड़ियों की बढ़ती कीमतों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी हैं जो हमें वहाँ से काट के ला के देते हैं, उनके रेट 7वें के 8वें आसमान पे पहुंच गए हुए हैं। हमें वो पीछे से इतनी ज्यादा महंगी देते हैं कि कुछ हम बता भी नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है, आके उसे सुखाना है, सुखाने के बाद काटना है, लेबर का खर्चा, बिजली का खर्चा, उस पे बाद में कटिंग का खर्चा, उसके बाद जब उसने सूखना है, सूखने के बाद उसका वजन कम होना है। ननकाना साहब के शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी खत्म करके लकड़ी की कीमतों पर काबू पाए ताकि गरीब आदमी चूल्हा जला सके। अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। इसके साथ ही शहर शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट DonNews.tv और DonNews TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।